Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज की वीडियो लेक्चर में हम करने जा रहे हैं सिंध बोर्ड न्यू बुक फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 लीनियर प्रोग्रामिंग रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 पेज नंबर है 289। इस पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 1 MCQs का सिलेक्ट करेक्ट आंसर्स। पहला MCQs आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इफ़ 2x - 5 greater than equal to 3 देन इट्स सोल्यूशन सेट क्या होगा। इसको बाकायदा हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अब इसके सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने ये काम किया कि 2x - 5 greater than equal to 3 -5 को उधर शिफ्ट किया, प्लस का 3 + 5 8 हो गया, 2 4 8 x greater than equal to 4। इसका मतलब है इस सेट में ऐसे तमाम नंबर्स हैं जो 4 शामिल होगा उसमें, और 4 से बड़े नंबर। अब आप सेट में देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 1 0 - 1 ये नहीं हो सकता, 2 1 0 ये भी नहीं हो सकता, ये देखिए 2 3 4 ये भी नहीं हो सकता। 4 5 वाला होगा बी ऑप्शन, क्योंकि 4 शामिल है, 4 से बड़े नंबर 5 और 6 और भी आगे वाले। ठीक है, ये बी ऑप्शन है राइट ऑप्शन। सेकेंड MCQ से इफ 4x - 3y = 8 इज द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन है किसकी, ऑफ एन इक्वलिटी की। 4x - 3y < 8 देन इट्स x इंटरसेप्ट क्या होगा वो आपको मालूम करके बताना है। तो देखते हैं जनाब। हमने सबसे पहले लिखा सोल्यूशन में कि 4x - 3y = 8 के बराबर है। अगर x इंटरसेप्ट के लिए इक्वेशन में y = 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मालूम चल जाएगा x इंटरसेप्ट। 4x - 3 0 = 8 ये ख़त्म हो गया। 4x = 8 4 2 8 x की कीमत हो गई 2, और यही x इंटरसेप्ट को शो कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है, राइट आंसर। थर्ड MCQ ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x greater than 5 5 से बड़े नंबर होने चाहिए। तो अब जरा देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, यानी कि 5 शामिल नहीं होगा और आगे तक जाएगा। तो अब देखिए ये जो सेट है, इस सेट को इंटरवल नोटेशन में लिख कर दिखाना है, तो वो 5 और इन्फिनिटी होगा ओपन इंटरवल, क्योंकि 5 शामिल नहीं है। 5 से स्टार्ट करेंगे मगर ये ओपन होगा और इन्फिनिटी दे जाएगा, इन्फिनिटी भी शामिल होगा, उनके दरमियान के तमाम नंबर होंगे, तो वो सी सेट होगा 5 इन्फिनिटी। फोर्थ MCQs थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन पूछी जा रही है, आपको चैप्टर पढ़ के जाना चाहिए। खैर MCQs के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग LP इज यूज टू ऑब्टेन ऑप्टिमल सोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद पांचवा MCQs कह रहे सोल्यूशन स्पेस of the linear inequality 2x + 3y < 6 for all values of x y belongs to real number includes। क्या all points above the line होंगे, all points on and below the line होंगे, all points below the line होंगे, all points on and above the line होंगे। तो ज़रा और से देखिए सोल्यूशन 2x + 3y = 6 आपने करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना ली इक्वालिटी के साथ, इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करोगे, पहले x इंटरसेप्ट मालूम करोगे। x इंटरसेप्ट के लिए पुट इस इक्वेशन में y = 0 करोगे। 1 इज सिम्पलाइज्ड 2x + 0 = 6 और 2 3 6 x की कीमत 3 आ गई। a पॉइंट आ जाएगा 3, 0। ठीक है, अब x इंटरसेप्ट मालूम करोगे आप, तो पुट x = 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे तो ये 3y = 6 3 2 6 b 0, 2 आ जाएगा। अब जरा और से देखिएगा, मैंने इस लाइन को प्लॉट करना है, तो x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ किया, a पॉइंट यहाँ पे 3, 0 बन गया और b 2, 0। अच्छा अब देखें ये लाइन जो है, ये लाइन 2x + 3y = और <6 है। इस इनइक्वालिटी में <= का साइन लगा हुआ है, तो बिलो पॉइंट और इक्वल टू होने की वजह से पॉइंट ऑन पॉइंट आएंगे।
तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ऐसी कंडीशन होगा तो यहाँ पर ऑल पॉइंट्स ऑन यानी कि उस लाइन पर मौजूद है, एंड बिलो द लाइन इससे नीचे, लेस देन आ रहा है तो नीचे आएगा, और ग्रेटर देन होता तो ऊपर जाता। तो ये इसका सोल्यूशन है। बस आपने ट्रिक ये याद करनी है कि अगर लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है तो ऑन एंड बिलो द लाइन होगा। इसके ऑप्शंस और से देखें इसको। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाए बढ़ते हैं। छठा एमसीक्यूज है हमारा, इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 5x + 4y इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर 5,4, 0,0, 4,0 एंड 0,6 देन द फंक्शन इज मैक्सिमम एट। तो फंक्शन जो है किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। तो आपने करना ये है सोल्यूशन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 5x + 4y इक्वेशन नंबर 1। आप ऑप्शन में दिए गए पॉइंट्स को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मालूम करें। मैंने जैसे ऑप्शन नंबर डी उठाया 5,4, तो x की जगह 5 पुट किया और y की जगह 4 पुट किया बेटा। तो देखिए f 5,4 इज इक्वल टू 5 × 5 + 4 × 4, तो ये 41 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। बाकी किसी भी पॉइंट को पुट करने से मैक्सिमम वैल्यू नहीं आ रही थी, इसलिए यही पॉइंट आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। सातवां एमसीक्यूज कह रहे डैश आर दी एंटिटीज हुज वैल्यूज आर टू दी डिटरमाइंड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द एलपी प्रोग्रामिंग। एलपी प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, डिसीजन वेरिएबल्स या कॉन्स्टेंट्स या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो डिसीजन वेरिएबल्स आर दी एंटिटीज होते हैं whose values are to be determined from the solution of the linear programming program। तो ये बाकायदा आपके पास तमाम डेफिनेशंस हैं जो कि एमसीक्यूज बना के पूछी गई हैं, तो आपने इसको याद करके जाना है। अच्छा, अब देखें इसका सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ लिख दिया है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में जो फंक्शन दिया जाता है इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं। जैसे इस मिसाल में 2x + 3y ≤ 8, x - 5y ≤ 2। x और y दो वेरिएबल हैं, इनको डिसीजन वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है। आठवां एमसीक्यूज डैश स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ सॉल्विंग द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो, डिसीजन वेरिएबल दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट दिए हुए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिए हुए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है स्पेसिफाइज होता है फॉर ऑब्जेक्टिव या गोल हासिल करने के लिए। नाइन्थ एमसीक्यूज डैश आर दी रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस की जो मीनिंग होती है वो पाबंदियां होती हैं, और लिमिटेशंस हदें। इम्पोज्ड लगाना ऑन द लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसका मतलब ये है कि क्या चीज़ होती हैं जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कॉन्स्टेंट्स का मतलब है डी ऑप्शन, यानी कि रुकावटें या फिर मुश्किलात। दसवां एमसीक्यूज द रीजन ऑफ सॉल्यूशन इन एलपी प्रोग्राम इस कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? इनफिजिबल रीजन कहलाता है, अनबाउंडेड रीजन कहलाता है, इनफाइनाइट रीजन कहलाता है, फीजिबल रीजन। तो वो फीजिबल रीजन कहलाता है। 11वां एमसीक्यूज इन केस ऑफ एन डैश कॉन्स्टेंट्स द फीजिबल रीजन इज अ स्ट्रेट लाइन। जब इक्वेशन में इक्वलिटी का आएगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इन केस ऑफ डैश, यानी कि आपके इक्वल टू कांस्टेंट, द फीजिबल रीजन इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी वो।
12वां एमसीक्यूज आपके स्क्रीन पे कह रहा है ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कॉल्ड ए नॉन लीनियर इनइक्वालिटी कहलाएगा, लीनियर इनइक्वालिटी कहलाएगा, लीनियर इनइक्वालिटी कहलाएगा, या फिर कॉम्प्लेक्स इनइक्वालिटी कहलाएगा। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी कहलाएगा क्योंकि ए एक्स प्लस बी है ना, एक्स वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है 1। तो जब भी किसी एक वेरिएबल की पावर 1 आ जाएगी वो लीनियर इनइक्वालिटी कहलाएगी लेस देन के साथ। 13वां एमसीक्यू, अ पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रीजन वेयर टू ऑफ इट्स बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट्स कहलाता है। ये देख लीजिए यहाँ पे इसकी मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया है। जब सॉल्यूशन रीजन में बाउंड्री लाइंस, दो बाउंड्री लाइंस आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 14th एमसीक्यू की जानिब। द सॉल्यूशन रीजन of an inequality restricted to the first quadrant is called dash region। तो वो feasible region कहलाता है। अब इसकी एक्सप्रेशन देखिए, किसी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाबंद होता है वो feasible region कहलाता है। रेस्ट्रिक्शन का मतलब पाबंद होना। 15वां एमसीक्यू, a function which is to be maximized और minimized is called क्या कहलाता है? लीनियर फंक्शन कहलाएगा, इक्वल फंक्शन कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा, नॉन लीनियर फंक्शन कहलाएगा। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है जिसको हम हासिल करना चाहते हैं। तो इसका मतलब एक्सप्रेशन ये, ऐसा फंक्शन जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होने का पता दे उसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, Sixteenth MCQs, the feasible solution which maximizes or minimizes the objective function is called dash। ऐसा feasible solution जो फंक्शन को जो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का पता दे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। और स्टूडेंट, इसी के साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मजीद एमसीक्यूज़ के सोल्यूशन को जानने के लिए, सवालात के सोल्यूशन को जानने के लिए, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को जानने के लिए देखते रहिएगा सब सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।